का ब्रेकडाउन हो रहा है। लोड शेडिंग तो छोटा लफ्ज़ है और गैर लानिया लोड शेडिंग हो रही है। पहले कहा गया हुकूमत की तरफ से, वज़रा की तरफ से, जी ये 1-2 दिन की बात है, तकनीकी मसला है, इसको हल कर लिया जाएगा। लेकिन ये तीसरा दिन है और लोग चीखे मार रहे हैं, इतनी शदीद गर्मी है और उससे बढ़कर शदीद लोड शेडिंग हो रही है। और अब ये कहा जा रहा है जी तरबेला में चूँकि मिट्टी आ गई है और वहाँ से इसलिए मसला हो गया है, बिजली की पैदावार वहाँ बंद हो गई है और तकनीकी खराबियाँ अपनी जगह हैं। और साथ जनाब नेपरा को होश आ गया है और नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने वजाहत तलब कर ली है कि जी पावर कंपनियों से कि ये लोड शेडिंग करने की जरूरत कैसे हो रही है आपकी। असद करल साहब, अब हरकत में आया है निज़ाम और अब शायद कुछ बेहतरी आ जाए, लेकिन अभी तक ये डिटरमिन नहीं हो सका कि कैपेसिटी वो कह रहे हैं हमारे पास है बिजली की पैदावार की, जितनी तलब है 24,000 मेगावाट है तो उससे ज़्यादा हमारे पास है, लेकिन तो फिर दे दो भाई, रुलाते क्यों हवाम को? जब आपके पास कैपेसिटी भी है तो आप आवाम को देते मसला आ गया। कहीं कभी कहते हैं कि जनाब जो तरसील का निज़ाम है, यानी आपके ग्रिड स्टेशन है, आपकी लाइनें हैं, आपके ट्रांसफार्मर हैं, ये सब उठा ही नहीं सकता। कभी ये कहते हैं साहब, आप मुझे ये बता, कभी अब तरबेला कभी कह रहे हैं कि अब तरबेला की सिल्टिंग ना तो पहली दफ़ा को मामला है, हर दफ़ा सिल्टिंग आनी होती है, उसका एक प्रोसेस है। अच्छा, दूसरी बात ये है जो आप इसमें तो कोई शाकी ने वो ना भी कहना, ये हमें पता है, शोर यही था कि जनाब इतनी वाफर बिजली बना ली गई जिसकी ज़रूरत नहीं थी जी। ये गिरदान थी वज़ीर-ए-आज़म साहब की, वुज़रा की, कि जनाब महंगे बिजली के मनसूबे IPPs के लगाए गए, नोट लगाए गए जी। अच्छा, बिजली की कैपेसिटी जो चार्जेस है वो आप दे रहे हैं। अभी 2 IPPs को 15 अरब का पता नहीं कितना गालबन गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है, यानी उसकी कैपेसिटी चार्जेस हम 25% दे रहे थे, उसको बढ़ा के उल्टा 50% कर दिया है। यानी आपको 25 के बजाय 50% बगैर बिजली लिए चार्जेस देंगे जो 25% पहले दे रहे थे। अच्छा, अब मसला ये है कि ये ओवर इन्वाइसिंग करते हैं, टैरिफ जो IPPs का, अब ये निशात चुनिया की बात कर रहे हैं, 17% आपको मिल 17%, यानी 17% आपको 17% प्रॉफिट आपको मिल सकता है अगर आप सही तरीके से बिजली बनाए तो थोड़ा नहीं होता। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ के अपने जो पाकिस्तान के जो ताजर है, बज़ाहिर तो पाकिस्तानी है, अब तो वैसे बहुत सारे लोगों ने गैर मुल्की पासपोर्ट और शहरियतें ली हुई हैं, वो अपने मुल्क से उन्होंने सॉवरन गारंटी का रवाज डाला, यानी अपने हुकूमत पाकिस्तान से कहा हमें आप पे एतबार नहीं है, आप सॉवरन गारंटी दें, सॉवरन गारंटी ले ली। फिर कहा कि इस तरह नहीं है, आपके रुपए की तो हमारे लिए कोई वैल्यू ही नहीं है, हम तो इंटरनेशनल सिटीजन है, हमें उबल वतनी नहीं चाहिए, हम देंगे रुपयों में पैसे, लेकिन लिखवाएंगे डॉलर में, बुक में डॉलर में लिखवाएंगे, क्योंकि रुपया तो उनको पता है हमने बेकदर करना है और डॉलर को हमने बढ़ाना है, उठाना है, क्योंकि उनकी तारें तो कहीं और मिल रही हैं। अब 17% के बजाय अगर 70% अगर प्रॉफिट आ रहा है, निशार चुनिया का मंशा की जो पावर है और नेपरा का बंदा नैब लाहौर पकड़ता भी है और बेनिफिशियरी मंशा की कंपनी है, लेकिन मंशा तो उसकी मंशा चलेगी ना, उसके खिलाफ मंशा तो नहीं आपको काम कर सकते, उसको नहीं पकड़ेंगे आप। मामला यह है कि जो 480 अरब की पेमेंट वन गो में की सागडार साहब ने, 190 अरब का ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने उसमें घपले निकाले, बावजूद इसके रिकॉर्ड नहीं दिया गया, उसको घर भेज दिया गया ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को। अच्छा, अब मामला मुझे ये बताएं उसामा साहब, IPPs एक तरफ आप कहते हैं महंगी बिजली है, ज्यादा मुआवजे कर लिए गए, LNG के जो आपके मुख्तलिफ टर्मिनल लगा दिए, गैस वाले RLNG बाहर से आ गई गैस, आपने मुझे ये बताएं कि अब वो बिजली छू मंतर किधर हो गई? सर वो कह रहे हैं एक तरफ आप सर्कुलर डाट दे रहे हैं, अरबों रुपए उसके अंदर दे रहे हैं, 770 अरब, 400 अरब, 500 अरब, 1000 अरब वो बढ़ रहा है। वो अच्छा, मैं आपको बता देता हूं, देखिए 60,000 मेगावाट असल इशू ये नहीं है, कमीशन नहीं है। देखिए रूटीन में तो इस चीज़ का कोई पता नहीं चलता, लेकिन जाहिर बात है कि जब बिजली की ज़रूरत है और डॉट ऑन ज़रूरत है, इतनी शदीद गर्मी में जब टेम्परेचर 44-45 चला गया है और रात को लोग जो है वो पंखे के बगैर सो नहीं सकते इतनी गर्मी में, उस वक्त अगर आपकी लोड शेडिंग स्टार्ट हो जाए, रात को 2-3 घंटे बिजली ना आए, तो गवर्नमेंट का इम्तहान तो उसी वक्त होता है। इसके अलावा कब आपका मसला ये है कि ये जो कहा जा रहा है बार बार कि जनाब थर्मल जो था वो अपनी कैपेसिटी पे पानी कम है, कैपेसिटी नहीं है, उसके बाद ये LNG का जो है वो शॉर्टेज हो गई, LNG वहाँ पे पहुँच नहीं सकी और ये था कि कई कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो डिले हो गए। सर तरबेला तो मेरा सवाल ये है कि गवर्नमेंट सो रही थी, इनको नहीं पता था कि सबसे बड़ा जो मसला है हमारा 75% डिपेंडेंट है ज़राअत पे,
अब हमारा प्रोडक्शन कौन सी धान की फसल है, धान की फसल को तो 24 घंटे पानी की जरूरत है, आप जितना पानी भी दें उतना कम है, और ट्यूबवेल बिजली पे चलते हैं, डीजल कोई बिजली पे नहीं बैठा, कोई बिजली पे, सब वो डीजल पे चले गए, उनको पता है कि बिजली वाला तो उनका काम गोल है। आप लाहौर से बाहर तो निकल के देखिए 12-12 घंटे की लोड शेडिंग है वहां पर। तो वही मैं कह रहा हूं, अभी ये तसल्ली दी जा रही है, तसल्ली दी जा रही है, डीजल फिलहाल वक्ती तौर पर यह आइंदा चंद रोज में पानी की बेहतर दस्तयाबी से बिजली की पैदावार में कुछ बेहतरी आ जाएगी, आपको ये उम्मीद है? या दूसरा जो जुमला है वो है कि ये ओहदेदार बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में बिजली और गैस की किल्लत बढ़ने का इम्कान है। तो जब ये एक तरफ बिजली और गैस की किल्लत होगी तो फिर आप कह रहे हैं कि पानी की दस्तयाबी। मैं अभी तक मैं इस गवर्नमेंट को समझ ही नहीं सका। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, कराची में के इलेक्ट्रिक का इशू पिछले 3 साल से चल रहा है, ये उसका कोई हल नहीं ढूंढ सकता। उसमें भी नेपरा ने नोटिस एनर्जी सरप्लस है, ने कहा था ना कि एक तरफ गवर्नमेंट खुद कह रही है कि बिजली सरप्लस है, खुद ये कह रही है कि जनाब बिजली जो है महंगे दामों में है लेकिन सरप्लस है, दूसरी तरफ लोड शेडिंग भी है, बिजली दे भी नहीं पा रहे। फिर कभी ये कह रहे हैं कि तरबेला जो है वहाँ पे मसाइल आए हुए हैं, फिर ये कह रहे हैं कि जी LNG का इशू चल रहा है। मेरा सवाल ये है कि ये सारे इश्यूज उस वक्त ही क्यों चलते हैं जब उसकी डिमांड पीक पर होती है, जब हर बंदा जो है लोगों को वो चीज़ चाहिए होती है। या तो यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है वो गवर्नमेंट के साथ सिंसियर नहीं है, वो इनको मामू बना रहे हैं, कुछ ना कुछ तो है। मैंने देखा है कि जो कोर इश्यूज जब ये गवर्नमेंट आई थी, आज 3 साल गुजर गए हैं, वो कोर इश्यूज वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, ये एक स्टेप आगे नहीं जा सके। पिछले 5-6 साल से हमें तो पंजाब में तो लोड शेडिंग का इशू ही नहीं था इतना, पंजाब में तो बिल्कुल सही बिजली आ रही थी, लेकिन ये इस साल जितनी लोड शेडिंग हो रही है मैं तो खुद हैरान हो गया। गंदम के मामले में हुआ था कि जनाब इतनी गंदम मौजूद है, वो सही तरह इनको बताया नहीं गया। वही हुआ जो पेट्रोल के बहरान में हुआ, पेट्रोल मिलना बंद हो गया कि जनाब सही अदाद शुमार नहीं दिए गए। वही हुआ जो शुगर स्कैंडल में हुआ, बताया गया कि इतनी शुगर लिहाजा आप एक्सपोर्ट कर दें, वो हो गया। अब इस दफ़ा भी शायद एस्टिमेट इनके गलत थे। अब ये कहा जा रहा है कि जी रिकॉर्ड इंपोर्ट हुई है तेल की, तो इनका नहीं ख्याल था कि इतनी ज़्यादा तेल की खपत हो जाएगी, क्योंकि इकॉनमी वो कह रहे हैं जी बेहतर चल रही है, इसीलिए तेल की ज़्यादा ज़रूरत तलब पड़ गई। और इसी तरह से इकॉनमी बेहतर हुई है तो बिजली की तलब भी जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा चली गई, उसमें ना निज़ाम उठा सका, तरबेला डैम से अलग बिजली कम हो गई। फिर इन्होंने ये कहा कि जी हमें महंगी बिजली खरीदनी नहीं है, तो तेल और वो गैस के जो इनको लग रहा था महंगे हैं उनसे इन्होंने मुआहदे नहीं किया। अब ये तो मेरा ख्याल है ये तो नहीं है कि जाके आप जब भी जनरेटर है जाके इन्होंने तो करने की जरूरत नहीं, पहले ही वाफर है, कौन सा मुआहदा इन्होंने खत्म किया है? ये सब लोगों को मामूल बना रहे हैं। सर कोयले के कई प्लांट्स उन्होंने बंद किए हैं, कोयले के जो नून लीग ने शुरू किए थे उन्होंने कहा जी वो तो वैसे ही बंद होने थे, पूरी दुनिया में वो चल रहे, पता नहीं किसने लगवा लिए, पूरी दुनिया में कोयले के प्लांट कौन लगाने देता है? अच्छा ये भी मुझे समझ नहीं आ रही कि नेपरा ने किस चक्कर में कहा है कि जी ये लोड शेडिंग पर वजाहत करें पावर कंपनियां, इसका मतलब आप छोड़े उसामा साहब आगे चले, मेरे ख्याल ये नेपरा ऐसे इदारे सर कैसे आगे चले? सर नेपरा फिर क्या है? नेपरा ने इलेक्ट्रिक में क्या कर, जब पावर अथॉरिटी है, अथॉरिटी ने कराची में करना था, से ना पूछो अगर अमन खराब छोड़ दे को इसने ठीक करना था, निजाम ठीक नहीं है, उनको असल में नेपरा जो है ना मजाक बना हुआ इस मुल्क के अंदर, ये बनाना रिपब्लिक बना हुआ है। इस नेपरा के चेयरमैन वाले बंदे को कोई पूछने वाला नहीं है कि ये अथॉरिटी का चेयरमैन ये सारी अथॉरिटी कर क्या रही है। के इलेक्ट्रिक के अंदर तो बहुत अच्छा निजाम आइडियल चल रहा है। आपने जो डिस्कोस बनाए थे, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बनाई थी, लेस्को, आइस्को, हैस्को, पेस्को, गैपको, ये किस लिए बनाई थी? ये प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बनानी थी, किस लिए कि जनाब वापडा जो है जिसमें अरबों रुपए का मुनाफा था। और डॉक्टर साहब आपको याद होगा वापडा के एसडीओ के पास जब आप जाते थे ना, आपका मसला भी हल होता था, एक साथ का हिस्सा था। कौन सी रिफॉर्म? हमारी जो कंपनी वो सारी कंपनियां तो सफेद हाथी बन गई हैं, ये इसलिए लाई गई ऐसी थी, यानी एक इदारे को तोड़कर उस पर 100 इदारा बना दिया, फिर एनटीडीसी बना दी, फिर पेप्को बना दिया, फिर वो बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां बना दी। वापडा प्रॉफिट में था, ये सारी कंपनियां खसारे में जा रही, और वो सर्विस देता था। सुन ले, वो आपका मीटर ठीक करता था, नया देता था, आपकी तारें बिछाता था, आपको ट्रांसफार्मर देता था, इलेक्ट्रीफाइड एरिया करता था। ये पता है कंपनियां कहती हैं, ये तो लूटमार कंपनियां, पता है क्या कहती हैं? कहती जी आप एमएनए से ग्रांट ले हैं, आप हुकूमत से ग्रांट ले हैं, बिजली जो देना हमारा काम तो नहीं है, सोसाइटी जो है वो खुद अपनी बनाती है। अच्छा, अब लोगों को आबादियों में वो मुख्तलिफ पाकिस्तान ट्रांसफार्मर ये लगाते नहीं है, लाइनें ये बिछाते नहीं है, सिर्फ पैसे बटोरते हैं, और हुकूमत के ऊपर लायबिलिटी अलग है। ये कंपनियां तो बंद होनी चाहिए एज पर लॉ, ये बंद हो जानी थी।